अस्सलाम वालेकुम। मामला जो है ना वो कंट्रोल में आ गया और आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के जो मुहिब वतन है उनके कंट्रोल में आ गया और काफ़ी हद तक लोगों को अपनी गलतियों का एहसास है। इस्टेब्लिशमेंट को इस हद तक एहसास है कि वो अपनी जगह तो नहीं छोड़नी चाहती, लेकिन वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जितनी भी तनकीद हो अब हमें सुननी पड़ेगी। और क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो मर्ज लाहक हुआ है या पाकिस्तान की आर्मी स्टैब्लिशमेंट को, वो इतनी आसानी से उसका आप कह लें कि तदारक हो जाएगा तो नहीं, बहुत मुश्किल है। सराहियत कर गया है, बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ है कि हम इस तरीके से नहीं मजीद चल सकते। दौरे हाजिर के तकाजे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल जो कुछ है वो हमारे सामने है। अब मैं बात करने लगा हूँ कि जो इंटरनेशनल और लोकल जो दोनों महाज हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है। तो आपसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर दें और जो कुछ कर सकते हैं कर दें कहना पड़ता है भाई, जो है वो फिर बात मान लेते हैं। अच्छा, देखें, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जैसे ही हालात बेहतर हुए हैं ना, वैसे ही ईरान के ऊपर से खतरात जो उनसे ना वो कम हुए हैं। तो इस बात को आप समझ लें कि ये जो खत्ता है ना, बहुत सारों की ख्वाहिश है कि इसको मैदान जंग बनाया जाए। और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, बदकिस्मती ये है कि इसमें पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो कम है और उनके साथ ज्यादती हुई है। क्योंकि पॉलिटिकली प्लेयर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो सियासत नहीं करते, वो साजिशें करते हैं या फिर वो अपनी हिकमत अमली के साथ चलते हैं। तो जो अपने ज़ाती मफादात के लिए हो वो साजिश होती है, उसको आप हिकमत अमली नहीं कह सकते। लेकिन इस वक्त में हमें जो है ना आर्मी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हिकमत अमली ज़्यादा नज़र आ रही है बनस्बत आप उनके ज़ाती मफादात के। माजी के अंदर जो कुछ होता रहा है वो बिल्कुल बहुत गलत होता रहा है, और अभी भी जो गलत हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जो जिन्होंने माजी में गलतियां की हैं या जिन्होंने लूटमार किया उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। और अगर इसका तदारक नहीं होगा तो एक दिन ये मलबा भी जो है ना मौजूदा वालों के ऊपर पड़ जाएगा। क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है, ये शख्सियत से बहुत बड़े हैं, एक हटता है दूसरा आ जाता है। तो ये चीज़ आप समझ लें। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट का जो एक आप कह लें कि बहुत बड़ा स्पेल आ सकता है कि हर तरफ से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए, तो वो मिनिमम जो है ना 1 साल के बाद हो सकता है। लेकिन उसकी इब्तदा जो है ना अब होना शुरू हो रही है। क्योंकि आप अगर आप समझ लें इस तरीके से कि आपने फुटबॉल खेलनी है तो आपको फुटबॉल का ग्राउंड भी तो चाहिए ना, पहले ग्राउंड बनाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये सारे मामला है। मिन्नत तरला भी चल रहा है, जरदारी साहब, नकवी साहब और वजीर आजम के नुमाइंदा यानी कि डार साहब, ये सब चाइना गए और जाके उन्होंने मिन्नत तरला की है। शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने सेकंड में रखा है और उसकी वजह ठीक भी है और बहुत सारी मसलियतों के साथ जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में मियां नवाज शरीफ का भी एक विजिट हो चाइना का, ये बात भी हमारे नॉलेज में आ रही है। और साथ में मरीम नवाज साहबा हूँ, तो उसमें भी ये होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उनको चलाया जाए और बड़े पैमाने पर जो ना मामलात को चलाया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अब चाइना उस तरह से नहीं आएगा जिस तरीके से पहले था, बल्कि अब चाइना बहुत सारे इख्तियारात के साथ जो ना वो ये कहता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। और उसकी वजह जो ना हमारे सामने मौजूद है कि इतने पुरखलूस हो के सी पैक का मामला था, और फिर किस तरीके से 2014 के धरनों के बाद से लेके और फिर जो लूट मार हुई है पाकिस्तान में, तो उन्हीं लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तो यही सूरत हाल बनी हुई है। जो रिटायर हो रहा है, जो जनाब अपने बच्चों को लेके और अय्याशी की ज़िंदगियाँ गुजार रहा है, वो कहता है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब पिछले वाले हैं। अब पिछले वालों को मौका मिल नहीं रहा। तो कई दफ़ा कह चुका यार, ये बहरिया टाउन अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे इसको अपने। इनरेगुलरिटीज़ की अगर बात करेंगे ना, तो बहरिया से बहुत ज़्यादा इनरेगुलरिटीज़ इसी तरह की वो डीएचए में आपको मिल जाएंगी।
तो ये नीयतें जब खराब होती हैं ना, तो वो पकड़ा गया जी और वो छूट गया, ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर हालात हुए हैं ना ठीक, तो ईरान में बेहतरी होना शुरू हुई है। फिर कुछ जो हमारे अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है ना, उसके अंदर आपको प्रेशर नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि किसी तरफ से जो है ना ऐसा मामला है कि उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे इंटरेस्ट का मामला है पाकिस्तान के अंदर, अमन वाला। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी तरफ से भी फिर प्रेशर आएगा। तो अगवानी इन मामलात को खुद से संभालना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली नाम नहीं ले रहा, बहुत सारे लोगों ने लिए हैं, लेकिन वो अगवानी खुद से संभालना की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर जो फंडिंग्स हैं वो पाकिस्तान के दोस्त और अफगानिस्तान में अमन का, रियली अमन का जो चाहते हैं कि यहाँ पे हो, और इस सी पैक का हिस्सा जो है ना रशिया और वस्त एशियाई रियासतें ये बने, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो और पुरसकून मामला हो और चाह बहार और इस साइड पे भी कनेक्टिविटी हो, और इसमें कोई हरज नहीं है कि सबके साथ पूरे रीजन को जो है ना तरक्की करनी चाहिए और ये बहुत बड़ी मार्केट बननी चाहिए, सनती और आप कह लें जरी जोन बनने चाहिए यहाँ पे। तो ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह। तो उसकी दाग बेल डल गई है। तो इस वक्त तक तो अच्छी न्यूज़ ही है। तो अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे जी। हमने कहा चलें